जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं या कह सकते हैं सर जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोग हमारे थंबनेल पर देख ही चुका होगा कि भाई जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 होगा या 10 या 13 ऐसे कुछ करके होगा, लेकिन चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम लोग आज इस वीडियो में वृत्त से जो भी है एरिया से रिलेटेड टॉपिक को समाप्त करेंगे। इसमें 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक। पहला वृत्त पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है त्रिज्यखंड और अगला पढ़ना है वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में हमको 3 लोगों के बारे में पढ़ना। पहला वृत्त से मतलब वृत्त से रिलेटेड एरिया के बारे में, सेक्टर से रिलेटेड एरिया के बारे में और सेगमेंट से रिलेटेड एरिया के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल वृत्त को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वृत्त को। और ये दोनों सर अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें। भाई टाइम लेना है आपको, एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक देना, ताकि आपको हर क्वेश्चन इससे से रिलेटेड क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले वृत्त को। तो वृत्त आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, तो वृत्त आप जानते हैं सर, वृत्त तो यही होता है। वृत्त हमारा यही होता है। ठीक है ना, अगर हम आपसे पूछें तो सर यह वृत्त का क्या है, आप कहेंगे सर यह वृत्त का केंद्र है। क्या है? केंद्र है। इसको हम ओ से दिखा दिए। ओ से अगर हम ए तक मिला दें, इस पॉइंट तक इसके, तो सर ये क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। और इस त्रिज्या को आप किससे दिखाते हैं दोस्तों? तो आप दिखाते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि यह जो रास्ता दिख रहा है, यह पथ जो दिख रहा है, इसे आप क्या कहेंगे? तो सर इसे हम तो कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। ठीक है, अगर हम इस O को इसके दूसरी छोर मिला दें, इस पॉइंट को हम नाम B दे दें, ठीक है ना, तो O से B भी हमारा क्या होगा सर? त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या, जिसे क्या कहेंगे? स्मॉल आर कहेंगे। लेकिन जब B से A की बात करेंगे तो सर ये हमारा होता है व्यास, आप जानते ही हैं। और व्यास इस प्रकार से यहाँ से सूत्र बना था कि व्यास जो होती है सर, वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बारे में हम लिखते हैं भाई सबसे पहला कि पहला फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले परिधि के बारे में लिखते हैं। तो वृत्त की परिधि, तो आप लोग को बहुत लोग को मालूम होगा कि वृत्त की परिधि, तो सर वृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई क्या होता है? आर होता है 2 गुणे पाई। पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है? 22/7। और आर जो है सर वो क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, दूसरा सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो सर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब यह एरिया कितना यह लिया है, एरिया इस प्लेन में कितना एरिया का जगह लिया है। तो सर इसका सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। आगे चलेंगे, तीसरा हम आपसे कहें कि ये जो व्यास होता है, आपको मालूम होगा क्लास 9th में ही क्या, ये जो व्यास होता है सर वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करता है, एक ऊपर का एक नीचे का भाग। नीचे वाले को अर्धवृत्त कहते हैं, ऊपर वाले को भी क्या कहते हैं सर? अर्धवृत्त। तो तीसरा जो होगा सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सर जो क्षेत्रफल पूरे वृत्त का होता है उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे चौथा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के, इसको लिखेंगे क्या? वृत्त के चतुर्थांश। ये सूत्र लिखते रहिएगा क्योंकि अभी सवाल लगाएंगे तो सब यूज करेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सब छोटे छोटे सवाल आपके सामने हम लिखेंगे। तो सर वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश समझिए क्या है कि भाई इसको यदि हम बगल में लिख दें, तो वृत्त का चतुर्थांश मतलब सबसे पहले वृत्त को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, इस प्रकार से हो गया। तो एक चतुर्थांश, सर हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में यह चतुर्थांश कहलाता है कौन सा? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यदि आप चतुर्थांश नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति के नाम से आपके इस YouTube चैनल पर डाल दिया गया है। ठीक है ना, तो सर ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इस चतुर्थांश का या इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो सर देखिए पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा होगा।
एक चौथाई हिस्सा होगा, तो सर इसका सूत्र बन जाता है 1/4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अभी जो हम पढ़ रहे हैं वृत्त पढ़ रहे हैं, और वृत्त में हम लोग अर्धवृत्त लाए हैं। ठीक है ना। अगर आपसे हम कहें कि यह जो अर्धवृत्त है इसको इरेज किया जाए और आपको अर्धवृत्त का हम परिमाप पूछें, क्या पूछें? परिमाप। ध्यान से देखेंगे, पांचवा जो सूत्र है अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप या परिधि भी आप कह सकते हो। ठीक है ना। तो अर्धवृत्त सबसे पहले हम बनाते हैं। अर्धवृत्त सर ऐसे ही बनेगा, और ये हमारा O होगा, ये A होगा, और ये हमारा B होगा। सर O से A तक की दूरी भी R होगा, और ये भी हमारा क्या होगा? R होगा। अब इस अर्धवृत्त का परिमाप बताएं तो परिमाप आप जानते हैं कि जब उसमें जितने भी साइड होते हैं उन सभी साइड को जोड़ लेते हैं, वही हमारा परिमाप होता है। जैसे हम आपको कहें कि भाई ये सर हमारा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का परिमाप बताना हो, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 5, 3, 8, 4, 12 सर इसका क्या आ जाएगा? परिमाप। मतलब त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, उसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमको इसके भुजाओं को जोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले सर R और R, तो R प्लस R प्लस, ठीक है। अब इसको जोड़िए, तो सर यह तो होता है हमारा, इसको पूरा जब ऊपर की ओर मिलाएंगे इस प्रकार से तो वृत्त बनेगा। और इस पथ को हम क्या वृत्त की परिधि कहते हैं? सर बिल्कुल कहते हैं। अब नीचे अर्धवृत्त बना तो ये अर्धवृत्त की परिधि होगी। मतलब अभी आपको लिखा है 2 पाई r वृत्त की परिधि होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी सर? 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा पाई r। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त का परिमाप बना हमारे पास 2r प्लस पाई। ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही काम आने वाला है सूत्र में, सवाल लगाने में। ठीक है। तो ये हमारा वृत्त था, अर्धवृत्त हो गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। अब एक और आता है दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा अंतरित क्षेत्रफल, अंतरित क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, या इसे हम कहते हैं रिंग का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? रिंग का क्षेत्रफल। ये वाकई में है क्या, समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, दो वृत्त द्वारा अंतरित कह रहा, सकेंद्री का मतलब होता है सर उसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो वृत्त बनाएंगे हम लोग। ये कहेंगे सर यह जो दोनों वृत्त है एक दूसरे के क्या है? सकेंद्री हैं। ठीक है ना। अब इसका रेडियस मानते हैं सर r, छोटे वाले का, और बड़े वाले का रेडियस हम मानते हैं क्या? कैपिटल R, और इसको O पॉइंट कहते हैं। वृत्त का केंद्र, दोनों का वृत्त का केंद्र क्या मान लिया गया? O। अब यह जो दोनों वृत्तों के द्वारा जो अंतरित क्षेत्रफल होगा, तो सर कौन सा अंतरित क्षेत्रफल होगा? यही। इसे रास्ता भी आप कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमको मिलेंगे तो उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो सर ये बीच वाला रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r का स्क्वायर, और छोटी वृत्त का होगा सर पाई r का स्क्वायर। दोनों में अंतर क्या है? ये कैपिटल R होगा, ये क्या होगा? स्मॉल r होगा। सर दोनों में कॉमन पाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो सूत्र बनता है वो r स्क्वायर माइनस क्या बनता है? r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अभी तक जो था हमारा पहला एक्सरसाइज कह सकते हैं, जो आपको हम वृत्त से रिलेटेड एरिया के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने वाले हैं, उसके लिए इतना फार्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो हमारा वृत्त होता है सर वो पहिए के भी रूप के, पहिए का भी आकार होगा उसका। ठीक है ना। तो उस पर 2-3 पॉइंट है, उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले अब उसको देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वह 2-3 सूत्र जो है उसको देख लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। देखिए, जो पहला सूत्र है हमारा, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी
अब समझिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना आएगा। जैसे देखिए कह रहा है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को कैसे स्पर्श करें, अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सर ये हमारा एक वृत्त हो गया और ये हमारा दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग। तो इसका मान लेते हैं केंद्र सर है ये स्मॉल आर, और इस बड़े वाले का केंद्र मान लेते हैं ये पूरा आपका, इसको ब्लैक पेन से कर देते हैं, ठीक है ना। ये बड़े वाले का आ गया कितना, कैपिटल आर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सर, यह भी केंद्र है छोटे वाले वृत्त का है और ये किसका केंद्र है, बड़े वाले का, ठीक है। अब इन केंद्रों के हम एक बार और समझा देते हैं आपको। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, कहने का मतलब क्या है कि सर यह छोटा वाला वृत्त और ये बड़ा वाला वृत्त दोनों एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं, मतलब अंदर से टच कर रहे होंगे सब, ठीक है। तो क्या करना है कि सर इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या माने, स्मॉल आर माने हैं। तो सर यह स्मॉल आर तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही होगा। अब हमको इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है, तो सर पूरा यह आर है और ये छोटा सा हिस्सा स्मॉल आर है, तो यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा सर, आर माइनस आर, और यही उन दोनों के वृत्तों केंद्रों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। समझ में आएगा आपको, ये फिगर जरूर बना लीजिएगा। चलते हैं दूसरे पे, ठीक है। इसका उल्टा है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को, अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि यदि यह समझ गए थ्योरी को तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ठीक है, इज इक्वल टू। अब क्या कह रहा है सवाल कि जो दोनों वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब बाहर से इसको टच करवा दीजिए सर, इसकी केंद्र इसका यह, इसका केंद्र यह, इसकी त्रिज्या सर यह होगा और इसकी त्रिज्या यह होगा। तो इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस R1 है। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी सर क्या हो जाएगी, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सर यही लॉजिक है, बस R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। याद रखना ऐसे सवाल आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा सूत्र 4 है इसमें कि तीसरा है किसी घूमते हुए एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी या तय की गई दूरी उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। उस वृत्त की त्रिज्या के क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब समझ में आया दोस्तों आपको? समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई पहिया आपके पास, कोई भी गोलाकार का एक पहिया है, उसका जो त्रिज्या होगा, मान लीजिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब क्या है कि जब उसको एक बार रोटेट करेंगे हम लोग, एक बार पूरा चक्कर लगाएंगे सर, इस गोले का हम एक बार पूरा चक्कर लगाते हैं तो जो उसकी त्रिज्या होगी सर वही उसके द्वारा चली गई क्या होगी, दूरी होगी। जैसे समझिए कि सर ये हमारा पहिया है और इस पहिए का जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करते हैं, धकेलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे धकेलते हैं तो जैसे इस पॉइंट से हम धकेलना स्टार्ट किए ए पॉइंट पे और ऐसे इसको धकेलते गए, दोबारा सर ए पॉइंट पर आने के लिए मतलब एक चक्कर हो जाएगा, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो सर वह उसकी त्रिज्या के बराबर तय करेगा, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन मतलब इसके 4 पॉइंट पे, किस पे, 4 पॉइंट पे। तो 4 पॉइंट क्या कहता है, किसी घूमते हुए पहिए द्वारा 1 मिनट में
अब यहाँ पे कुछ भी समय लिख सकते हैं आप, 1 घंटा 4 घंटा जो भी दिया होगा सवाल में यूज करेंगे। बस आपसे कहेंगे याद करिए, सूत्र लिखवा दे, ठीक है। 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए, ध्यान से देखेंगे, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी और बटे सर होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या होती है? परिधि, या पहिया है तो पहिए की परिधि लिख दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान से समझेंगे कि चक्करों की संख्या बराबर 1 मिनट में चली गई दूरी, तो और बटे वृत्त की क्या होगी? परिधि होगी। ये सूत्र होगा किसका सर? चक्करों की संख्या का। सवाल में कहेगा कोई पहिया है सर, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में इतना दूरी तय कर रहा है, तो बताइए कि उसके चक्करों की संख्या, वो कितना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, 20 मिनट में। सवाल आएगा भी, समझा जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल वृत्त से रिलेटेड आपके क्या हो गए? फॉर्मूले हो गए। अब हम चलते हैं इस वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपको बेसिक से छोटा सवाल सबसे पहले लेंगे और आपको बड़े से बड़े सवालों तक लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल वृत्त से, मतलब वृत्त के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? आगे जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड है उसको एक एक वीडियो में करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सूत्र आप लिख लीजिएगा सब कुछ। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सूत्रों को जाना, उसके थ्योरी को समझा है। अब उसके बेसिक पे हम सवाल लगाएंगे ताकि आपके एग्जाम में आने वाले वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से जितने भी क्वेश्चंस हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चन हमने लिखा है। लिखा है पहला क्वेश्चन, एक 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल लेवल, मतलब 0 लेवल से आपको लेकर चल रहे हैं। सर आपको एग्जाम में सवाल जैसे लगाना है उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या। और आपको बताए थे वृत्त की त्रिज्या को किससे दिखाते हैं सर? स्मॉल आर से। तो दिया 8.4 सेंटीमीटर। तो आपसे 2 सवाल पूछ रहा है। पहला परिधि पूछ रहा है, तो सर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। सर आप जाके देखेंगे बच्चों सभी लोग, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या लिखवाएं? 2 पाई आर, ठीक है ना। वैल्यू रख देंगे 2 इंटू पाई। पाई का मान दोस्तों होता है 22/7। आर का मान कितना? 8.4। हमेशा याद रखेंगे पाई का मान 22/7 होगा, या तो 3.14 वैल्यू पुट किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7 से इसको काट दीजिए, तो 7 एक अन्य सर 7.7 दूना 14, तो 1.2 बार में कट जाएगा। 22 दूना आ जाएगा 44 और गुणे 1.2 से गुणा कर दीजिए, तो 12 चौका 48, हासिल आ जाएगा 4, 12 चौका 48, 4 52, यानी 52.8 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर आ जाएगा वृत्त की परिधि, ठीक है दोस्तों। अब हमको दूसरा जो सवाल इसमें लगाना है, वो कह रहा है वृत्त का क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। तो सर हम जानते हैं, आप बताएं अभी सूत्र क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का? तो सर होता है पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं सर। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया था 8.4, तो सर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 8.4 गुणे 8.4, ठीक है दोस्तों। अब 7 से इसको भाग दे दीजिए, तो 1.2 से बार में कट जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 12 का गुणा करिए 22 में, तो आ जाएगा 12 चौका 48, हासिल 4, 12/96, 400, यानी 100 1008 आएगा। और दशमलव कहाँ पे लगाना? 2 अंकों के बाद लगा देना, तो 10.08 आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, 10.08 आ जाएगा। अब 22 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 22/176 होता है, ठीक है ना। 22/176 हो जाएगा आपका, हासिल आ जाएगा 7, तो 7 यहाँ लिख देंगे, 22 हो जाएगा, और 22 से करने 22 आ जाएगा हमारे पास 220.76। एक सेकंड रुक जाइए, 22/176 होता है ना, और हासिल का 17 आएगा। 17 का आप यहाँ 7 लिखेंगे, हासिल का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो गुणे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब गुणा चेक कर लेंगे, ठीक है।
अब तो इस प्रकार से आप सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं ना सर। दूसरे सवाल को देखते हैं। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे आप जब वृत्त की त्रिज्या दिया हो सर, डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे तो परिधि दिया तो कोई बात नहीं सर, लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार में लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है सर, 2 पाई आर के होता है सर बराबर, बिल्कुल होता है सर, बराबर 22। सबकी वैल्यू रखेंगे सर, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर कितना आ जाएगा 22। ठीक है, अब क्या करते हैं, सभी वैल्यू को उधर लेकर चलते हैं। आर इक्वल टू सर इधर 22 है, 7 का इधर भाग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर गुणा, और इन दोनों का ध्यान से देखिए क्या है, गुणा तो नीचे आएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 22 से 22 कट गया, और यहाँ से आपके पास त्रिज्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर, और ये आपका ये आर हो गया। क्या हो गया, आर हो गया। अब हमसे त्रिज्या तो पूछ नहीं रहा था दोस्तों, क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अतः हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सर, अभी जस्ट आपने बताया है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं, पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका है 7/2। तो सर स्क्वायर कह रहा है तो दो, इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, 7/2 7/2, तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा आपका, और इस 2 से यह 11 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 11 गुणे 7 ऊपर और नीचे 2, तो 11 सते 77 और बटे 2, 2 से 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16 और 2 बचे 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था सर। बहुत ही आसान सवाल आप बता रहे हैं, आसान सवाल नहीं बता रहे, आसान है ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, कुछ भी इस दुनिया में, जैसे क्या आपसे हम कहें कि यदि आप कुछ भी ठान लेते हैं तो वो बिल्कुल आसान है, बस उसके पीछे आप क्या करिए, लग जाइए। ये नहीं कि भाई बाहर हमारा दोस्त आया, चलो भाई पकौड़ी खाने चलते हैं, तो इस प्रकार से आपने पढ़ाई छोड़ के पकौड़ी खाने चले गए, फ्री का मिल रहा है लूट लेंगे भाई, क्यों, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप जिस भी काम को करें उसको मन से करिए, उसको क्या करिए, मन से करिए। दिन भर 12 13 14 घंटा जितना हो सकता है एकदम बिल्कुल अकेले रहना सीखिए, और अकेले अपने आप से दोस्ती करना सीखिए। और जिस दिन से आप ये अपने आप से दोस्ती करना सीख जाएंगे, बिल्कुल समझ लीजिए कि सर अब तो सीधे आईएएस, सीधे सर आईपीएस। ठीक है ना, अगर आप अपने दोस्तों, मोबाइल या इस प्रकार से जितने भी कह सकते हैं सर बुरी संगति हो उसके साथ रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। अपने आप को दोस्त बनाइए और किताबों को दोस्त बनाइए, और किसी को नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी परिधि कितना दिया, 22 सेंट। सर यहाँ भी क्षेत्रफल निकालना है लेकिन परिधि दिया है, तो परिधि से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या, जैसे आपको यहाँ पे बताएं, तो सर बिल्कुल वही काम करना है। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है सर, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होता कितना है सर एक्चुअली में, सर 2 पाई आर होता है, रख दिए, वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि एक बार लगा चुके तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, आर बराबर 22। ठीक है सर, इधर क्या दिया है, गुणा दिया, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो सबको उधर लेकर जाइए, तो 22 गुणे, सर ये 7 का भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा, और इन दोनों का गुणा था, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, फिर 22 से 22 कट जाएगा, और आपके पास आर का मान आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, अतः हम जानते हैं कि अगर हम आपसे पूछे आप जानते हैं, तो आपका जवाब आएगा सर नहीं जानते हैं। इडियट हो आप लोग, ठीक है ना, सुधर जाओ। हम जानते हैं कि, ठीक है ना, क्या जानते हैं कि सर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी लिखवाएं आपको, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर दीजिए, तो सर 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2, सर स्क्वायर करेंगे तो 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 से सर ये कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में, और कुछ तो कटेगा नहीं दोस्तों, तो जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। ऊपर सर बचेगा 11 7, नीचे बचेगा 4 और 2, तो 11 7 77 सर, और नीचे 4 दूना कितना होता है सर 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 का सर भाग देंगे इसमें, तो 8 9 72, 5 बच जाएगा। ठीक है ना,
और 8 के 48 और 8 5 40, तो 9.65 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 सवाल बहुत ही बेसिक तरीके से मतलब बहुत हम ये चाहते हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आए, इसलिए बहुत बेसिक से सवाल लिए हैं और इस सवालों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले सवालों को, थोड़े से इससे बड़े-बड़े सवाल को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले टाइप का सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा सवाल में। अब ये जो हमने सवाल लिया वो रिंग से लिया है और ये चक्रों की संख्या पे सवाल लिया गया है। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे सवालों को। कह रहा है कि वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाह्य परिधि क्रमशः 352 मीटर और 396 मीटर है। तो ट्रैक का क्षेत्रफल और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना। ये अलग अलग सवाल थे, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है ना, ताकि आपको एक ही सवाल में 2 सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन में दिया है आंतरिक परिधि 352 मीटर और बाह्य परिधि 396 मीटर। तो सर परिधि दिया रहता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, उससे त्रिज्या निकालना। क्या निकालना, त्रिज्या। तो ध्यान से देखेंगे सर, प्रश्नानुसार में आपको क्या लिखना है कि आंतरिक परिधि, तो आंतरिक वाले को याद करिए, जो हमारा स्ट्रक्चर होता था ट्रैक यही है तुम्हारा। ठीक है ना, यह वाला ट्रैक आपका होगा, यह वाला। तो इसके लिए जब अंदर की बात करते थे तो अंदर के लिए सर स्मॉल आर होता था और बाहर वाले वृत्त के लिए कैपिटल आर होता था। तो इसे आंतरिक त्रिज्या कहेंगे, इसे बाहरी त्रिज्या कहेंगे। ठीक है ना, तो आंतरिक परिधि बराबर दिया 352 मीटर। तो सर परिधि का सूत्र लगाएंगे, 2 पाई आर होता है बराबर 352। मान रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 352। सर आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो आर का मान आ जाएगा 352 गुणे सर 7 का भाग इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा, और नीचे 2 गुणे 22 सर गुणा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है, तो 22 2 से पहले इसको काट दीजिए, 2 करने 2, 2 सते 14, 2 6 के 12, 176 आ जाएगा और 22/176 होता है। देयरफॉर 8 गुणे 7 आ गया और स्मॉल आर का मान आ गया कितना, 56 मीटर आ गया। कितना आ गया, मीटर। ठीक है, जो यूनिट दिया रहता है उसी में लिखेंगे। और क्या सर, अब हम बाह्य परिधि की बात करते हैं। बाह्य परिधि, तो बाह्य परिधि दिया है आपका 396 मीटर। दिया कि नहीं दिया सर, बिल्कुल दिया है। बाह्य परिधि का सूत्र लगाएंगे तो 2 पाई आर होता है, लेकिन सर अब जब बाह्य की बात करेंगे तो त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर रख देंगे। अब फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर सर बराबर 396। इन दोनों को उधर लेकर जाएंगे तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा सर 396 गुणे 7 और नीचे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 22। फिर 2 से इसको काट दीजिए तो 2 एक करने 2, 2 9 18 और 2 अठे 2 9 18 2 अठे 198। ठीक है ना, और 22 नमा कितना होता है सर, 198। तो 9 और 7 बच जाएगा, तो आर बराबर 9 गुणे 7, देयरफॉर सर आर का मान आ जाएगा 63 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल आर का मान आ गया 63 मीटर और स्मॉल आर का मान आ गया 56 मीटर। अब आपको क्या करना है, जो सवाल पूछ रहा है उसको सॉल्व कर दीजिए। क्या निकालना, पहले क्षेत्रफल निकालना, अतः ट्रैक का क्षेत्रफल, ट्रैक का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, इसी का क्षेत्रफल निकालना। तो सर इसका तो सूत्र आपने लिखवाया था, क्या लिखवाए थे कि पाई ब्रैकेट में आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये लिखवाया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके पीछे पन्ना पलट के देख लीजिए, रिंग का क्षेत्रफल लिखवाए होंगे। तो पाई का मान रखिए 22/7 आर, कैपिटल आर का मान सर 63 स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने से बेटर एक सूत्र जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है सर, ए माइनस बी एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में होता है ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से लगा देंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सर 22/7 एक कोष्ठक में माइनस के साथ लिख दीजिए और एक कोष्ठक में इन्हीं दोनों को प्लस के साथ रख दीजिए। ठीक है ना, तो 63 में से जब आप 56 घटाएंगे तो सर आएगा 7 और 63 में से 56 जब जोड़ेंगे तो 6 3 9 6 119 है, 7 से 7 कट गया। अब 22 गुणे 119 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, 22 गुणे 119। तो 22 9 होता है 198, हासिल आ जाएगा आपके पास 19, 22 से करने 22 और 22 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो 9 2 22 में 19 जोड़ लीजिए तो 9 2 11 2 1 41 यानी 1 आ जाएगा और हासिल आएगा 4, 22 से करें 22 4 26 यानी 2618 मीटर का स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया।
ठीक है। तो 2618, हाँ ठीक है, 2618 मीटर का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा कह रहा था चौड़ाई बताना है, और ट्रैक की चौड़ाई, ट्रैक की चौड़ाई, तो सर ट्रैक की जो चौड़ाई होगी, ध्यान से देखिएगा, क्या यही चौड़ाई होगी ट्रैक की। अब इस ट्रैक की चौड़ाई निकालना, तो सर ये पूरा कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो ये निकालना, तो पूरे कैपिटल आर में से स्मॉल आर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सर यहाँ से आ जाएगा आर माइनस आर, देयरफॉर 63 माइनस 56। सर जो ट्रैक की चौड़ाई होगी वो आ जाएगा कितना मीटर, 7 मीटर, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन बस क्या था, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सवाल क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में, कह रहा है 84 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए को 792 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है ना, तो सर दिया है पहिए का व्यास, देखिए बोर्ड में नंबर पाना, तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए त्रिज्या, त्रिज्या को सर दिखाते स्मॉल आर से, तो आर बराबर हो जाएगा, तो सर व्यास बटे, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है ना, अब कह रहा है दूरी, दूरी कितना दिया आपके पास, तो सर दूरी दिया है 792 मीटर। ठीक है ना, अब चक्करों की संख्या निकालना, अतः हम जानते हैं कि, अब जानते हैं चाहे न जानते हैं भाई, आप जानते हैं तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्या जानते हैं आप कि सर चक्करों की संख्या जो होती है, चक्करों की संख्या जो होती है सर, वो दूरी बटे पहिए की परिधि के बराबर होगा, पहिए की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे चक्करों की संख्या का सूत्र होता है। तो दूरी कितना है सर, 792 है, बटे पहिए की परिधि 2 गुणे, मतलब 2 पाई आर होगा, पहिए की परिधि सबकी वैल्यू रखते हैं, तो 792 नीचे सर 2 गुणे पाई, पाई का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा सर 22/7, और आर, आर स्मॉल आर का मान कितना निकालें आप लोग, 42, यहाँ पे 42 रख दीजिए, तो सर 7 छक्के 42 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 792, और नीचे 2 गुणे 22 गुणे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सभी को काटिए, सर 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 तिहाई 6, और 1 8, 2 9 18, और 2 छक्के 396 आ जाएगा। ठीक है, 6 से काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 छक्के 36, और 6 छक्के 36 आ जाएगा आपका, और इसमें 6 छक्के 36 66 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 66, और नीचे आ जाएगा 22। ठीक है दोस्तों, तो 22 तिहाई 66, तो इसमें देखा जाएगा तो आंसर दिया 300। ध्यान से देखिए, कहीं पे गड़बड़ी हो रहा है। हाँ, ये देखिए पहिए का व्यास दिया 84 सेंटीमीटर, दूरी मीटर में दिया, मतलब यह व्यास सेंटीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में है। ठीक है ना, तो मीटर को किस में बदल लीजिए, सेंटीमीटर में, तो सर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 79200 सेंटीमीटर। तो कुछ करना नहीं था, बस आपको ये कर लेना था भाई, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है ये। ठीक है ना, तो 0000 यानी 66 से ऊपर आएगा, और नीचे 22, 22 या 66 होता है, तो सर 300 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे 792 मीटर की दूरी तय करने में, और यही सर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा कन्वर्जिंग पार्ट था, थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे कि ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में दिया था, तो इसको आप भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने का तरीका क्या है कि 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर दिए हम लोग, सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसे कहेगा सवाल कि भाई एक तार है, उसको हम कन्वर्ट करके सर्कल बना रहे हैं, और वर्ग भी बना रहे हैं, त्रिभुज भी बना रहे हैं, तो उस सवालों को देखते हैं, और उन सवालों के बाद हम उस सवाल को लगाएंगे जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे, और जब एक दूसरे को सर बाह्य स्पर्श करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगले सवालों को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ध्यान से दोस्तों, बहुत ही आसान है, मतलब ध्यान से समझेंगे। अब ये दोनों सवाल हमने दिया है कि जब किसी तार को मोड़कर किसी और आकार में बदला जाएगा, तो हमको लंबाई चौड़ाई जो भी कहेगा सवाल निकालने के लिए आराम से निकाला जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो ये छठवां सवाल, ये सातवां सवाल, अभी तक हम 5 सवाल लगा चुके हैं, ये छठवां सातवां, तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं, फिर इसको बताते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से इसको पढ़िए आप लोग। कह रहा है एक तार को मोड़कर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है इस प्रकार से, और इसको हमने मोड़ कर क्या किया है, एक वृत्त बनाया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों,
अब कह रहा है यदि इसी तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाए, मतलब जो यह तार था अब इसको हम किसके रूप में मोड़ दे, वर्ग के रूप में। तो आपसे कह रहा है कि सर इस वर्ग की क्या ज्ञात कीजिए, भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार में वृत्त की त्रिज्या दिया है, स्मॉल आर बराबर कितना 28। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा जो हम कहना चाहते हैं, अगर ये समझ गए तो ये भी सॉल्व समझ जाएंगे। कह रहा है तार को मोड़कर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जा रहा है। ठीक है ना, जस्ट जो सर तार है ना इसको हम क्या करें, एक वायर उसको घुमाकर हमें क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। तो क्या हम आपसे पूछें जो तार की लंबाई होगी, क्या सर यही यह दिख रहा है हमको, यही लंबाई होगा, इसी को मोड़कर आप बनाए ना, वृत्त बनाए। तो सर जो तार की लंबाई होगी, अतः जो तार की लंबाई होगी सर वो वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर। एक बार और समझिए, हमने क्या कहा भाई कि एक वायर है, एक क्या है, वायर है हमारे पास, कोई वायर तो है नहीं तो आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए कोई तार है, उस तार को हम मोड़कर क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, उसी तार को लेकर इस तार को पकड़े और ऐसे घुमाकर एक वृत्त बना दिए। देखिए भाई ऐसे वृत्त बना दिए, तो जो तार का सर जो तार होगा, यही लाइन आप देख रहे हैं, यही तार होगा। तो जो तार की लंबाई होगी सर इस वृत्त के परिधि की क्या होगा, बराबर होगा। तो सर इसको यल मान लेते हैं, बराबर वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। सॉल्व कर दीजिए तो यल बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 28 है, 7 चौका 28। तो सर यल बराबर आ जाएगा हमारे पास उस तार की लंबाई 22 दूना 44 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 एक 17 यानी 176 सेंटीमीटर उस वायर की लंबाई कितनी है, 176 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। अब कह रहा है जो तार था ना, यह तार था किसके आकार में मोड़ दिया गया, किसके आकार में, सर वर्ग के आकार में। तो वर्ग में जब मोड़ोगे तो ध्यान से देखो कि सर यही तो हम मोड़ रहे हैं, यही तार की लंबाई होगी। तार की लंबाई क्या होगा सर, वर्ग की परिमाप हो जाएगा। अतः लिख देंगे क्या, वर्ग का परिमाप बराबर होगा सर किसके, तार की लंबाई की। अब ऊपर आप गाना लिख देंगे, गाना क्या लिखना है आपको कि चूंकि तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जा रहा है अतः वर्ग का परिमाप जो होगा तार की लंबाई के बराबर हो जाएगा। सर वर्ग का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, बराबर तार की लंबाई दिया 176। तो सर 4 का गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। तो भुजा की लंबाई 176/4 से भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 4 चौक 16, यानी उस वर्ग के भुजा की लंबाई आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों हमने क्या किया है, भाई जो तार था उसको सबसे पहले वृत्त में कन्वर्ट किया, तो सर वृत्त की परिधि के बराबर उसकी लंबाई हो जाएगी। जब उसकी तार को सर वर्ग के रूप में कन्वर्ट किया तो वर्ग के परिमाप के बराबर उसकी लंबाई हो जाएगी। अगर वह वृत्त मतलब तार को है किसी त्रिभुज में कन्वर्ट करता तो सर त्रिभुज के परिमाप के बराबर आ जाता। समझ में आ रहा है ना। अब चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा अंतरित क्षेत्रफल। चलिए भाई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये सवाल, इसलिए हम पहले क्या किए हैं, एक एक टाइप का 2-2 सवाल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर छोटा सा सवाल लिए, बस उसका थोड़ा सा बड़ा सवाल है। कह रहा है जब एक तार को आप मोड़ रहे हैं और किसी आकार में बदल रहे हैं, वर्ग के आकार में, वहां पे पहले वृत्त में बदला था, अब यहाँ पे वर्ग में बदल रहा है। तो कह रहा है उसके द्वारा अंतरित क्षेत्रफल इतना हो जा रहा है। ठीक है ना सर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा सर वो दिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, जिसको ए से दिखाते तो 484। सर स्क्वायर जब उधर जाता तो अंडर बनता है, और हम जानते हैं 484 किसका स्क्वायर होता, तो सर ये तो होता है 22 का, यानी वर्ग की एक भुजा आ गई 22 सेंटीमीटर। तो सर सारी भुजाएं कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। अब हम आपसे पूछें कि बताइए क्या यह वायर से ही आप वर्ग बनाए हैं, तो सर वायर से जब वर्ग बनाए हैं तो वायर की जो लंबाई होगी सर ये चारों भुजाएं की लंबाई के बराबर आ जाएगा। अतः क्या कह देंगे सर, तार की जो लंबाई होगी, अतः तार की जो लंबाई होगी सर वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, मतलब कि सर 4 गुणे भुजा के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
तो रख दीजिए 4 गुणे 22 यानी पूरे तार की लंबाई आ गई 88 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों 88 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। सबसे पहले कहा था कि इस वायर को वर्ग के रूप में बदला जा रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो जाता है। तो भाई क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इस वर्ग का हमने एक भुजा निकाला तो सर चारों भुजाएं 22-22 की आ जाएंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब कहा गया, हाँ तार की लंबाई हमको निकालना था, कि इस तार की लंबाई, तो सर तार की लंबाई यही होगा क्योंकि इसी से मोड़कर वर्ग बनाए हैं। तो तार की लंबाई सर 22 22 22 22 4 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 88 सेंटीमीटर। अब दोबारा कह रहा है सर इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है। अब इस तार को सर कन्वर्ट कर रहे हैं किसके रूप में, वृत्त के रूप में। तो आपको उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए सर सबसे पहले हमको चाहिए क्या, त्रिज्या। तो आर निकालेंगे फिर वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे। कैसे, तो लिखेंगे सर चूंकि अभी सवाल में देखिए जब हम इस तार को मोड़े थे किसके रूप में, वृत्त के रूप में, तो तार की जो लंबाई थी सर वो किसके रूप में आई थी, वृत्त की परिधि के रूप में। तो यहाँ भी करेंगे, अतः लिख देंगे कि चूंकि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, अतः सर जो तार की मतलब वृत्त का परिधि होगा वो बराबर होगा तार की लंबाई के। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्यों बराबर होगा। अब वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दीजिए, तो 2πr बराबर तार की लंबाई कितना लाए सर 88 सेंटीमीटर। पाई का मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर आ जाएगा 88। सर सभी को उधर लेकर चलते हैं तो r बराबर 7 का भाग है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा, तो 88 गुणे 7 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 गुणे 22, तो 22 चौका होता है 88। तो आपके पास 2 दूना 4 भी कर दीजिए, तो r बराबर आ गया 2 गुणे 7, देयरफॉर सर स्मॉल r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे त्रिज्या तो पूछा नहीं, वृत्त की त्रिज्या कह रहा क्षेत्रफल निकालिए, अतः वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अतः वृत्त का क्षेत्रफल सर हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मान रखते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान 14 निकालें तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है दोस्तों, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, तो 22 गुणे 14 दूना 28 आ गया। ठीक है ना, 22 व 176, हाँ से 17 होता है, 22 दूना 44, 44 में जब 17 जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वृत्त जो स्पर्श करते, अंत स्पर्श करते हैं और बाह्य स्पर्श करते हैं, उसके 2 सवालों को देख लेते हैं। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का वृत्त का जो सवाल है चाल से रिलेटेड है, उसको बिना देखे आप यहाँ से जाइएगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले उसको देखेंगे फिर उसको देखते हैं। ठीक है, सवाल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और देखेंगे कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताया जाएगा। पढ़ेंगे सवाल को। क्या 2 वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं यदि इनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर हो तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे समझिए आपको हम जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे थे तो फिगर क्या कुछ इस प्रकार से बताए थे आपको। बिल्कुल सर, ये बोले थे R1 है और ये क्या बोले थे R2 है। ठीक है, अब कह रहा है इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो सर इस पहले वाले वृत्त, इसको O मान लो, इसको O डैश मान लो, तो इनके बीच की दूरी दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम बोले थे जब बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी सर R1 और R2 को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्नानुसार में सवाल लगाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है सवाल में, लेकिन बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। कैसे, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिया है कि केंद्रों के बीच की दूरी, तो सर केंद्रों के बीच की दूरी हम दिया कितना 14 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी जब बाह्यतः स्पर्श करता है तो क्या होता है R1 और R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे R2 की चाहे R1 का। तो सर R1 का निकालें तो हो जाएगा 14 माइनस का R2, इसे समीकरण नंबर आप क्या कर देंगे फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, अब कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग, तो पहले के वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का योग दिया 130 पाई, और
पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है 130 पाई। तो दोनों का रखते हैं। सर पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन त्रिज्या R1 है तो RN स्क्वायर करेंगे। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 होता है, तो सर पाई R2 का स्क्वायर बराबर 130 पाई। ठीक है दोस्तों, पाई कॉमन ले लीजिए, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 130 पाई। सर ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बराबर 130, और ये समीकरण नंबर क्या कर देंगे हम लोग, सेकेंड। ठीक है। अब दो समीकरण को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। जैसे जस्ट अभी हम पिछले वीडियो में आपको यही डालें कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। अगर आप नहीं जानते तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इसको समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। क्या करेंगे, इस R1 का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। तो आपको लिखना है कि R1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर R1 का मान है, यहाँ पे मान आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो रख देते हैं दोस्तों। तो R1 का मान है 14 माइनस R2 रख दिए। अब R1 का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 130। ठीक है ना। अब ये बन जाएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है तो तोड़ दीजिए, तो सर 14 का स्क्वायर होगा प्लस R2 का स्क्वायर होगा माइनस 2 गुणे a गुणे b होगा सर, और यहाँ पहले से R2 का स्क्वायर बराबर 130। ठीक है ना, यही होता है ना सूत्र, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करके दोस्तों, तो उसी का हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो एक R2 स्क्वायर सर 2 R2 स्क्वायर माइनस 14 दूना सर हो जाएगा 28 R2। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 196, और माइनस इधर लाएंगे सर 130 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 2 R2 का स्क्वायर माइनस 28 R2 और प्लस 196 में से 30 को हटा दीजिए तो आ जाएगा सर 66 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो दो कॉमन लेंगे तो R2 का स्क्वायर माइनस 14 R2 और प्लस 33 दूना 66 होता है बराबर 0। सर दो का गुणा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 0 का जब 2 से भाग करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 14 R2 और प्लस का 33 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब द्विघात समीकरण का फैक्टर कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसका भी हमने द्विघात समीकरण में फैक्टर बताया, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो R2 का इसको कैसे करेंगे सर, लास्ट वाली संख्या देखेंगे, गुणा करने पर 33 आना चाहिए, दो संख्या आपको सोचना है, और जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो दो संख्या है सर, बहुत ही आसान है, 11 और 3। 11 3 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, और 11 3 में गुणा करेंगे आपस का तो आ जाएगा 33। इसका क्या करना, R2 का गुणा कर दीजिए। तो सर R2 का स्क्वायर माइनस 11 का R2 में करेंगे तो 11 R2 माइनस 3 R2 और प्लस का 33 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। देखिए सभी लोग गलती यहीं पे करते हैं, जितना भी आपको अंक मिलता है ना, 11 या 33 दो अंक मिलेगा, 11 और 3 मिला तो सर यहाँ पे 11 प्लस 3 जोड़ने पर आ रहा है तो ब्रैकेट में उसको जोड़ने पर लिख दीजिए, और बाहर जो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, y है तो यहाँ पे y लिख दीजिएगा। ठीक है ना, और गुणा करेंगे, माइनस का यहाँ पे करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे आ जाएगा माइनस। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्लस रहते हैं प्लस कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट दो और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से सर आ जाएगा R2 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा R2 माइनस यहाँ 11 सर, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो R2 माइनस 11 यहाँ भी आ जाएगा। तो R2 माइनस 11 एक कोष्ठक में, और सर R2 माइनस 3 आ जाएगा एक कोष्ठक में। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता ही दिए हैं सर, दोनों की वैल्यू हम रखेंगे 0 के बराबर। दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ पे R2 का मान आ जाएगा प्लस का 11, और यहाँ भी आ जाएगा R2 का मान प्लस का 3। ठीक है, अब दोनों प्लस में आ गया तो दोनों की वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा सर, जब R2 बराबर 11, जब R2 का मान 11 हो तो R1 बराबर लिखेंगे 14 माइनस R2। तो सर जैसे ही रखेंगे तो R1 का मान आ जाएगा 14 माइनस 11, देयरफॉर R1 का मान 3 मीटर। ये मीटर मीटर सब आ जाएंगे, क्योंकि मीटर दिया था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया ना तो सेंटीमीटर आप लिख देंगे।
ठीक है दोस्तों। अब चलते दूसरे पे, क्या चीज़, जब R2 का मान 3 हो, ठीक है, तो R1 बराबर, तो सर सूत्र तो वही होगा, तीसरा जो समीकरण हमारा बना है, पहला समीकरण 14 माइनस R2, तो रख देंगे, तो R1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 3, 14 में से 3 घटा देंगे आप, तो आ जाएगा 14 में से 3 घटाएंगे 11 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब कहेंगे सर 11 रखें, 3 आया है और 3 रखें तो 11, इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे। तो मतलब क्या है दोस्तों कि हो सकता है, इसका मतलब कि पहले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 11 होगा। या ये हो सकता है पहले वृत्त की त्रिज्या 11 हो तो दूसरे का कितना हो, 3 हो, इसलिए यहाँ पे डबल डबल हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, पहले वृत्त की त्रिज्या 3, दूसरे की 11, पहले का 3 तो दूसरे का 11। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। बिल्कुल टू दी फोटो कॉपी सवाल यही है। ठीक है, टू दी फोटो कॉपी कह रहा हूं मैं कि अब दो वृत्त को अंत स्पर्श करा रहा है सर, तो अंत स्पर्श के लिए आपने फिर से फिगर बनवाया था, वहां पे ऐसे बनवाए थे और बोले थे इस वृत्त की केंद्र यह है और इस वृत्त का केंद्र यह है, तो ये स्मॉल आर बोले थे और ये बोले थे हम क्या, कैपिटल आर। क्या बोले थे, कैपिटल आर। और हम आपको बोले थे कि जब दो वृत्त अंत स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये पूरा आर है और स्मॉल आर है, तो पूरे आर में से आर घटाएंगे तो यही आएगा सर उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो प्रश्नानुसार फिर वही करेंगे कि केंद्रों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना दिया सर, 6 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी r माइनस आर बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ से कैपिटल आर का मान निकाल लेते हैं सर, माइनस आर उधर जाएगा तो प्लस का आर, और इस समीकरण नंबर बना देंगे क्या, फर्स्ट। बिल्कुल इसी प्रकार काम करेंगे सर। अब यहाँ दिया था दोनों के क्षेत्रफलों का योग इतना है सर, यहाँ भी दिया होगा, देखो ध्यान से, इनके क्षेत्रफलों का योग इतना दिया है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अतः पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर दिया 116 पाई। सॉल्व करते हैं तो सर इसका तो सूत्र आ जाएगा हमारे पास, पाई, पहले वृत्त का क्षेत्र बड़े वाले का ले लीजिए तो आर का स्क्वायर, और छोटे के लिए सर स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 116 पाई। सर यहाँ से पाई कॉमन लेंगे पहले की तरह, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 116 पाई। सर पाई से तो पाई कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। सर समीकरण नंबर इसको 2 कर देंगे। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 यहाँ भी बनाए थे तो R1 का मान इसमें पुट किए थे इक्वेशन 2 में। अब यहाँ क्या करेंगे सर, कैपिटल R का मान इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो आपको लिखना है कि कैपिटल R का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 2 में, तो 2 में रख दीजिए दोस्तों। तो ऊपर है 6 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर 116। कहने का मतलब क्या है कि जो कैपिटल आर की वैल्यू आई 6 प्लस आर आया है, तो कैपिटल आर की जगह पे हम 6 प्लस आर रख दिया। अब इसका स्क्वायर था तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे आ जाएगा b, और यहाँ पे पहले से आर स्क्वायर बराबर 116 दिया। सॉल्व कर दीजिए, एक आर स्क्वायर सर 2 आर स्क्वायर प्लस 2 छः के 12 आर हो जाएगा, प्लस सर 6 छः का 36, और इस 116 के इधर लाएंगे तो माइनस का 116 बराबर कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व कर दीजिए, 2r का स्क्वायर प्लस 12r, और यहाँ से घटा देंगे 116 को 36 से, तो आ जाएगा 0, 11 में 3 80 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब 2 का कॉमन ले लीजिए तो सर आर स्क्वायर 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आएगा 6r, और ये आ जाएगा 40, और बराबर हो जाएगा कितना, 0। अब 2 का इधर गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40, और बराबर हो जाएगा 0।
ठीक है दोस्तों, 2 का उधर करेंगे भाग तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 में भाग देंगे 2 का तो आ जाएगा 0 ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन बच गया आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस का 40। अब इसका हमको क्या करना, गुणनखंड करना, जैसे हमारे पास यह इक्वेशन बचा था। तो यहाँ पे गुणा करने पर 33 लाना था और जोड़ने पर 14 लाना था। अब लास्ट वाली संख्या सर माइनस में है तो घटाने पर हमको 6 लाना है और गुणा करने पर 40 लाना है। 2 संख्या बता दीजिए सर। सर बहुत ही आसान है, 10 और कौन होगा, 4 होगा, 10 चौका 40 और 10 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 6। अब देखिए 10 में से जैसे ही 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब घटाने पर आप 6 ला रहे हैं ना, तो कोष्टक में आप लिख दीजिए 10 माइनस का 4, जितना घटाएंगे। सर बाहर कितना है आर, तो आर रख देंगे, माइनस का 40 बराबर 0। जैसे आपको हम समझाए हैं ना कि जोड़ने पर यहाँ पे 14 ला रहे थे तो 11 प्लस 3 कर दिए, यहाँ पे जो रहेगा उसको बाहर कर देंगे। सर अब यहाँ घटाने पे ला रहे हैं तो घटाने के लिख के बाहर कर देंगे। अब आर का क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। तो सर आर का करेंगे तो आर स्क्वायर 10 आर प्लस माइनस माइनस 4 का गुणा आर में करेंगे 4 आर माइनस का 40 बराबर 0। सर इसमें से आर कामन ले लेंगे तो आर प्लस 10 हो जाएगा माइनस 4, 4 कामन ले लीजिए तो आर, सर माइनस के नाते माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 0। ये फैक्टर कैसे हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जाके वीडियो को देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण नाम से हमने वीडियो को डाला है वहाँ पे, और वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। अब आर प्लस 10 आर माइनस 4, तो सर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आर प्लस 10 बराबर 0 और आर माइनस 4 का भी मान क्या हो जाएगा 0, मतलब दोनों की वैल्यू 0 के बराबर रख देते हैं सर। अब प्लस 0 उधर, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 सेंटीमीटर। अब हम आपसे कहते हैं कि सर यह वैल्यू तो वैल्यू अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा सर, क्योंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या माइनस में नहीं होती। हम आपको बताए थे कोई भी दूरी, कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल हो वह सब माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए माइनस वाला गलत हो गया भाई। अब यहाँ पे प्लस में दोनों आए थे इसलिए दोनों को लेकर चले थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर का मान माइनस 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी असर क्या हो गया अमान्य, तो हमारे पास बचा बस क्या, आर का मान, स्मॉल आर का मान 4 सेंटीमीटर। अब स्मॉल आर का मान आप समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, फर्स्ट में तो लिखेंगे स्मॉल आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, यहाँ स्मॉल आर रखिए, अब वैल्यू रखिए, तो 6 प्लस 4, देयरफॉर आर का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब दोनों क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा हम डिफरेंट समझाते हैं, ठीक है ना। क्या चीज़ कि सर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसमें फिक्स है, बड़ा वाला हमेशा 10 होगा, छोटा वाला 4 होगा। लेकिन सर इस वाले सवाल में क्या था, हो सकता था कि पहले वृत्त की त्रिज्या 3 हो, दूसरे का 11 हो। सर हो सकता था पहले का 11 हो जाए, दूसरे का 3 हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्लस में थे तो इस कंडीशन बन सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चनों को क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो हम आगे के 2 सवाल बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो दोनों सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो अभी दोनों सवाल हम आपके सामने लिखेंगे चाल से रिलेटेड है, वो बहुत ही हर साल पूछा जाता है। उस सवालों को ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद 2 सवाल और बचेंगे, उसको देखने के बाद वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। ध्यान से लास्ट के 2 क्वेश्चनों को देंगे दोस्तों। हमने बोला था 4 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन क्या करते हैं उन दोनों के एक-एक सवाल को रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इसका एक टाइप का सवाल रखें और इसका एक टाइप का सवाल रखें। अगर इन दोनों को अच्छे समझ जाएंगे तो अगले जो क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, मतलब इस सवालों को। पहला सवाल पढ़ते, कह रहा है एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कह रहा है सर, कोई पहिया है, उस पहिए का व्यास दिया है कितना, 140 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है सर, त्रिज्या निकाल लेंगे व्यास से, त्रिज्या आर बराबर सर 140 का आधा कर देंगे, 2 से कट जाए, कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं यदि बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। ध्यान से समझेंगे सवाल में क्या कह रहा है। सवाल कह रहे हैं यदि बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने हो। चक्करों की संख्या पूछ रहा है सर, किसकी पूछ रहा है,
चक्करों की संख्या आपको मालूम है कि सर दूरी बटे परिधि के क्या होता है, बराबर होता है। तो दूरी आपको निकालना है कि बस कितना दूरी गया है, दूरी चला है, ठीक है ना। और ये परिधि आपको निकालना है, तो परिधि के लिए तो त्रिज्या तुमको मिल गया, ठीक है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह बस 1 मिनट में, 1 मिनट में पूछ रहा है ना कि 1 मिनट में कितना दूरी तय किया, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे चूंकि बस की चाल बराबर दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इसका मतलब क्या सर, 66 किलोमीटर प्रति घंटे का, एक घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी है सर, ये बस द्वारा चली गई क्या है, दूरी है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि भाई 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में वो बस कितना जा रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे सर 66 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारा जो सवाल है ध्यान से देखिए, हर जो यूनिट है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर। तो सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 घंटे में वो 66, उसके बाद सर 5 जीरो लगा देंगे, यानी 66 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी 1 घंटे में। हमको तो लाना सर 1 मिनट में, लिखेंगे देयरफॉर सर 1 घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट, बिल्कुल लिख सकते हैं सर 60 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी बराबर सर इतना ही होगा सेंटीमीटर, क्योंकि 1 घंटा का चाहिए 60 मिनट का ही। अब यहाँ से निकालें हम 1 मिनट में, 1 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी बराबर, तो सर 60 का 1 में क्या है, इस मिनट में गुणा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। तो सर 66 बटे कितना कर देंगे 60 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट गया और 6 से 11 बार में कट जाएगा, तो 11 लिख के 4 जीरो सेंटीमीटर, यानी 1,10,000 सेंटीमीटर वो दूरी तय करेगा कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब कुछ करना नहीं सर, हमको दूरी निकालना था, तुरंत चक्करों की सूत्र लगा देंगे चक्करों की संख्या का। अतः चक्करों की संख्या बराबर सर हम जानते हैं दूरी बटे पहिए का परिधि होता है। तो दूरी तो हमारे पास आ गया सर 1,10,000 और नीचे परिधि होता है सर 2 पाई का आर होता है, यही होता है ना सूत्र पहिए का परिधि का, ठीक है ना। तो आ जाएगा हमारे पास 1,10,000 और नीचे 2 गुणे 22/7 और यहाँ पे आर का मान कितना है 70, आप पहले से निकाल चुके हैं। तो सर 7 दहा में हो जाएगा 70 होगा। तो अब हमारे पास जो बचा उसको लिख लेते हैं भाई, उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा 1,1,4,0 सर और नीचे 2 बचेगा, 22 बचेगा और बचेगा 10। तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट ही जाएगा, 11 दूना हो जाएगा सर 22, ऊपर बच जाएगा 1,000 और नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 5 20, तो 250 चक्कर वो लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा, 250 चक्कर, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। और कुछ कठिन नहीं था सर, बहुत ही आसान सवाल है ये। कह रहा बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर दिया था, तो इससे आप त्रिज्या निकालिए। चाल दिया था, इस चाल से हम जितने मिनट में सवाल लगाना था, 1 मिनट में दूरी निकालना था, तो 1 मिनट में हम दूरी निकालें कितना, 1,10,000 सेंटीमीटर। ठीक, इसके नीचे जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी में जाइए, चाहे हमारे मनोहरे में या आर.डी. शर्मा में जाएंगे, तो ठीक इसके नीचे एक सवाल दिया है, उसमें यही सवाल बिल्कुल है सर, 80 सेंटीमीटर उसका व्यास दिया है और चाल यही दिया, लेकिन सवाल अब कह रहा है 10 मिनट में आपको कितना चक्कर लगाएगा। तो 1 मिनट का आप निकालें इतना, अगर 10 का करेंगे तो 10 से इसमें आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, तो मान लेते हैं भाई, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मानते हैं, क्या मानते हैं, r1, तो ये कितना दिया सर 8 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार से दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब समझिए, दो वृत्त दिया है, दोनों का त्रिज्या दिया है सर, एक का 8 दिया है और एक का 6 दिया है। कह रहा है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो, बराबर हो। मतलब इसका योग क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो सर इसके क्षेत्रफल के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है ना। तो माना उसका नया वृत्त नाम रख देते हैं। तो नए वृत्त की त्रिज्या
नए वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार कह सकते हैं सर क्या कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा सर वो पहले वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब गिवन है। ठीक है दोस्तों, इसको आप बनाइएगा, मतलब बस आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल सर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर इसका होगा पाई R1 का स्क्वायर और इसका होगा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए, पाई उधर से कॉमन ले लीजिए, तो सर पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर का मान रख दीजिए। R1 का मान 8 है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 को जोड़ देंगे तो सर आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 100, सर स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट में कितना आ गया 10, 100 और अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो r का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी उस बड़े जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को योग करके बनाया गया था उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके दिए गए क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी तक हमने क्या किया, वृत्त से मतलब जो वृत्त टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें 3 टॉपिक पढ़ना मैं फिर से आपको दिला देता हूँ, वृत्त, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो हमने वृत्त को इस वीडियो में लगभग 1 घंटे के वीडियो में हमने पूरा जितने भी टाइप के सवाल हो सकते थे आपको बता दिए। यदि आप हमारे इस वीडियो को देखकर एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप 100% नंबर लेकर आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको यदि आपको क्वेश्चन लगता है कि सर बचा है तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6392154914 पर आप SMS कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हम आपको उस क्वेश्चन का सलूशन लगभग आधे घंटे के अंदर आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।